छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर के केंद्र बस्तर में सोमवार से खेलों का एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के प्रथम संस्करण के तहत रायपुर में हुए भव्य उद्घाटन के बाद अब खेल प्रेमियों की नजरें जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर पर टिकी है। वहां 30 मार्च से एथलेटिक्स की रोमांचक स्पर्धाएं शुरू होने जा रही है। इस आयोजन का शुभंकर मोरवीर जनजातीय युवाओं के दम में साहस और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावी के मुख्य आतिथ्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुरू हुआ ये महाकुंभ अब अपने प्रशिक्षित चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 443 प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागी आए हैं, जितने भी ऑफिशियल आए हैं हमारे देश के अन्य प्रदेशों से, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक अच्छा अवसर है यहाँ पर जो हमारे लोकल छत्तीसगढ़ के और बस्तर संभाग के जो एथलीट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर अपने नेशनल लेवल के प्रतिभागियों को देखने का, उनसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का, उनसे प्रेरणा लेने का, ताकि आगे अपने हुनर को और सुधार कर सके, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसका लाभ अवश्य मिलेगा और बदलते बस्तर की तस्वीर भी लोगों तक जा रही है। लगातार कार्यक्रम खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एंटी नक्सल इतने ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बाद जो हमारा बस्तर बदल रहा है और बस्तर खुल रहा है, उसी मैसेज को कन्वे करने के लिए हमने जिस प्रकार से पहले बस्तर ओलंपिक्स है, बस्तर पंडुम है आयोजित किया गया था, बस्तर हेरिटेज मैराथन आयोजित किया गया था, तो उसी कड़ी में बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जिले बस्तर के अंदर जो फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो रहे हैं, उसका एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है। ये कॉम्पिटिशन 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक किया जाएगा और इसमें 17 अलग अलग गेम्स है, जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी मिला के 34 हमारे पास फर्दर गेम्स हो जाते हैं। इसमें 27 अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोग 443 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें 33 पार्टिसिपेंट्स हमारे जो छत्तीसगढ़ जिला है वहाँ के भी हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारे यहाँ के जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो देखें कि किस प्रकार से नेशनल लेवल के गेम्स आयोजित किया जाते हैं, क्या क्या सुविधाएं वहाँ रहती हैं, क्या वहाँ का जो अभी नेशनल बेंचमार्क है वो कितना है, और उस हिसाब से वो प्रिपेयर कर पाएं। और बाकी जो हमारे खेल के बाद के सेशंस होंगे उनमें जो विनर्स हैं उनसे वो डिस्कशन करके कि कैसे किस प्रकार से तैयारी की जाती है, किस प्रकार से वो अपने डाइट को सुधार सकते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। तो हमारे बस्तर के युवा के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है और ये क्योंकि जो इतने बड़े स्केल पे एंटी नक्सल ऑपरेशन है उसी कारण संभव हो पाया है। तो बदलते बस्तर की तस्वीर को और बदलते बस्तर के मैसेज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और हमारे जिला बस्तर में आयोजित हुआ है, बहुत ही सकारात्मक पहल इससे हुई है। बस्तर क्षेत्र के युवा युवतियों का उनका टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा लगातार प्रदान की जा रही है। इसी सिलसिला में पूर्व में बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पंडुम, बस्तर हेरिटेज मैराथन, अबुझमाड़ पीस मैराथन इस प्रकार का आयोजन की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। इसी क्रम में अभी वर्तमान में खेलो इंडिया के तहत ट्राइबल गेम्स का आयोजन बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में आगामी दिनों की जा रही है। इसमें प्रदेश से भी और देश के अन्य प्रदेशों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आ रहे हैं और इससे बस्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी खेल के बारे में और टेक्निकल जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपना प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए उनका एक अवसर मिलेगा। पार्टिसिपेशन के लिए भी उनका एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और निश्चित रूप से बस्तर का बदलते हुए तस्वीर का ये साक्षी बनते जा रहा है और हम आशा करते हैं आने वाले समय में बस्तर ओलंपिक्स और इस प्रकार का खेलो इंडिया ट्राइबल आयोजन के माध्यम से हमारे क्षेत्र के युवा युवतियों को नया अवसर मिलते जाएगा और बस्तर आने वाले समय में और स्पोर्ट्स की मैप में अपना एक निशान, एक छाप छोड़ेगा। इससे आशा के साथ हम सभी खिलाड़ियों को, सभी ऑफिशियल्स को शुभकामनाएं देते हैं। क्या आत्मसमर्पित नक्सली भी यहाँ पे खेल रहे हैं सर? नहीं, ये टेक्निकल इवेंट है। इसके पूर्व में जैसा बस्तर ओलंपिक्स और इसके पहले जो हेरिटेज मैराथन, ये सब में एक पार्टिसिपेटरी इवेंट रहते थे, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन रहा। ये पूरा एक टेक्निकल इवेंट है, इसलिए आने वाले समय इस टाइप का यदि उनका भी अवसर मिलेगा बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे उस दिशा में भी हम काम करेंगे, लेकिन अभी ये टोटली एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट ही है। इसमें 2026 में भी बस्तर क्षेत्र को एक सकारात्मक नया पहचान दिलाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रकार का आयोजन बस्तर में किया गया। बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर हेरिटेज मैराथन, ये सब उसके लिए एक अच्छे उदाहरण है। उसके साथ साथ अभी खेलो इंडिया में ट्राइबल गेम्स आयोजन करने के लिए बस्तर के लिए एक होस्ट के रूप में भूमिका एक अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सब आयोजन के माध्यम से बस्तर के संबंध में बाहर की दुनिया में एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव
छवि निर्मित होगा। और बस्तर का आइडेंटिटी पूर्व में अलग अलग कारणों से जाना जाते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे वो आइडेंटिटी अभी बदलते हुए एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव आइडेंटिटी, जैसा बस्तर ओलंपिक्स के कारण से, बस्तर पंडुम के कारण से, अबू जुबान पीस मैराथन के कारण से, अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुई बस्तर हेरिटेज मैराथन के कारण से देश दुनिया में काफ़ी एक अच्छा पहचान बनते जा रहा है। और निश्चित रूप से खेलो इंडिया के माध्यम से और भी बेहतर एक आइडेंटिटी बस्तर के लिए मिलेगा। इसमें बाहर राज्य से काफ़ी खिलाड़ी आए हैं, आप सबके माध्यम से उन्हें भी हम स्वागत करते हैं। और बस्तर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, इधर के सांस्कृतिक विरासत है, इन सब का आनंद बाकी सबके साथ साथ वो खिलाड़ी भी आनंद लेकर एक अच्छा स्मृति लेकर इधर से जा सकता है। हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, जो जीतना हारने से ज़्यादा पार्टिसिपेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी हिसाब से जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट हाल फिलहाल में हमको बस्तर में देखने मिला है, काफ़ी अच्छा एक पार्टिसिपेशन हमेशा हमको देखने मिला है। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहने के साथ साथ एक कॉमरेडशिप भी हमेशा रहा है। और आशा करते हैं मतलब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भी इसी प्रकार के एक पॉजिटिव गेम स्पिरिट के साथ सभी पार्टिसिपेशन करेगा और बस्तर से एक अच्छा स्मृति लेकर जाएगा। थैंक यू सर। ये बस्तर